नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। दिल्ली के सरहदी इलाकों पर किसानों का एहतजाज जारी है। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद किसानों का एहतजाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होने वाली है और उस समाअत में ये भी कहा जा सकता है कि क्या किसानों को वहां से हटाया जाए, क्योंकि इस सिलसिले में बाद दरखास्तें दाखिल की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की थी, ताकि ये कहना था कि हुकूमत अब इससे निमट नहीं पाएगी। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही हैं कि किसानों ने अपने मौक़िफ़ को और भी सख्त कर दिया है और उनका कहना था कि अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो मुल्क में किसानी ही खत्म हो जाएगी, यानी कि ज़राअत का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इन खबरों को हमने तफसीली तौर पर शाया किया है, यानी कि जिस तरह से न्यूज़ फर्स्ट के बुलेटिन में हमने इसे शामिल किया है, तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी फिर समाअत। अगर हम ये लड़ाई हार गए तो किसानी खत्म हो जाएगी। मोदी हुकूमत आरएसएस की बात सुन रही है, किसानों का रद्द-ए-अमल। हुकूमत हरधन रवैया तर्क करे, बातचीत को यकीनी बनाए, अपोजिशन का मुतालबा। मुल्क भर में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी, 24,000 से कम केसेस। तेलंगाना में उतार चढ़ाव बरकरार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिस तरह से मजहब तब्दीली को लेकर एक और नौजवान को किया गया गिरफ्तार। एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हैदराबाद की खवातीन अजमान में परेशान, अफराद खानदान की हुकूमत से मदद की अपील। दुनिया भर में कोविड से हलाकतें 16,55,000 से तजावज कर गईं। और दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में बड़ी दवासाज कंपनियों में मसाबकत।